हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में, नए प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको स्टार्ट किए थे क्लास 11 का मैथ में हमने आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 1 समुच्चय, चल रहा था सेट, जिसको बोलते हैं सेट। वो भी हो गया था सेट, कंप्लीट हो गया था, मतलब प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। वीडियो में बने रहिए, वीडियो मजा आएगा, वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो में मजा आएगा, चीजें आपको समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि हम आपको हवाबाजी करेंगे, हवाबाजी एकदम नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें पढ़ाया जाता है। पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद खुद ही आपको ऑटोमेटिक कहेंगे हाँ सर बहुत सरल है मैथ, ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है। आइए स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा देरी समय न लेते हुए। आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है आपका स्क्रीन, जल्दी से पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कह रहा है देखिए। हाँ, पहले हम आपको समझा देते हैं होता क्या है। इसमें दो चीजें की पहले चर्चा होगी। तो देखिए, पहले आएगा रिक्त समुच्चय। क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं इम्पटी सेट। इम्पटी मतलब होता है खाली, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली हो जाए, मतलब कुछ भी ना हो। क्या होता है रिक्त मतलब, क्या होता है खाली, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट। इम्पटी सेट, ये आपका ई है। इम्पटी सेट मतलब होता है क्या? इम्पटी मतलब क्या होता है? खाली। खाली मतलब जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यही कहते हैं। तो कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, मतलब कोई भी समुच्चय उसमें क्या एक भी अवयव ना हो, क्या कहलाते हैं? रिक्त समुच्चय। नाम से पता चल रहा है, इतना मजा आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, एक भी अवयव। अवयव पता है ना क्या आता है? संख्या, मतलब जो इसमें छोटा मझले कोष्ठक में संख्या रहते हैं वही क्या आता है? अवयव, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो क्या कहलाते हैं? रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। रिक्त समुच्चय कहते हैं। मजा आया कि नहीं? मजा आया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब आइए, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग मझला कोष्ठक, ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं। मझला कोष्ठक मतलब उसमें अवयव ही नहीं रखेंगे। इसे मझला कोष्ठक मतलब देखिए, इसके अंदर कोई भी संख्या नहीं रहेगा, खाली रहेगा, इम्पटी एकदम खाली। या इससे या हम लोग इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? फाई। फाई क्या आता है? रिक्त समुच्चय होता है, इसमें मतलब खाली रहेगा, कुछ भी अवयव नहीं रहेगा। इसे हम लोग किससे करते हैं? इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या बताया? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय। इसे मझला कोष्ठक बना दीजिए, उसमें कुछ मत रखिए, ये कर दीजिए। ये फाई से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। अब दूसरा इसमें आएगा रिक्त समुच्चय। किसकी चर्चा होगी? समझिए, कुछ है नहीं। रिक्त समुच्चय, अरे एक मिनट, परिमित समुच्चय। क्या आता है? परिमित। एक मिनट, परिमित होता है। क्या होता है बच्चों? परिमित होता है। थोड़ा मिटा दिया जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। परिमित नाम से ही पता चला है, परिमित समुच्चय। गजब गलत हो रहा है, हिंदी गलत हो जा रहा है। परिमित समुच्चय ये क्या होता है? पहले अंग्रेजी इसका जानते रहिए, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से पता चल रहा है जिसका ऐसा अवयव की संख्या हो निश्चित। देखिए, परिमित मतलब निश्चित हो, कोई भी संख्या उसमें निश्चित हो, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000, 2000, मतलब निश्चित हो। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित, मतलब अनंत। ये ऐसा समुच्चय जिनके अवयव की संख्या निश्चित हो क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय। नहीं समझ आया? समझिए, जैसे हम कहते 12 महीनों का समुच्चय
ये परिमित है नहीं कहेंगे, अरे बिल्कुल सर परिमित है, क्योंकि 12 महीने ही रहेंगे, उससे हम लोग काउंट कर लेंगे और उससे ज्यादा आपका नहीं होंगे। ये भी आपका परिमित समुच्चय। कहते सप्ताह के बताइए, डब्ल्यू सप्ताह में वो भी परिमित समुच्चय, बिल्कुल समुच्चय। वो कितने दिन है कहेंगे 7 है, वो भी हम आपको काउंट कर सकते हैं। जिसको आप काउंट कर लीजिए उनकी अवयव संख्या एकदम निश्चित हो, उतने को उतने रहना चाहिए, बढ़ना नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आइए इसको लिखें, कहेंगे ऐसा समुच्चय। आप प्रश्नावली पर मत जाइए, पहले ये देखिएंगे प्रश्नावली आपका खुद ही खत्म हो जाएगा। ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो, जिनमें अवयव की संख्या क्या बच्चों? अवयव की संख्या निश्चित हो, एकदम फिक्स हो, कितने हो, निश्चित हो। निश्चित हो क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय। बस क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय। दूसरा हम आपको क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अपरिमित समुच्चय, जिससे बोलते हैं इनफाइनाइट, बोलते हैं ना इनफाइनाइट नंबर, मतलब कि जिसका कोई वैल्यू न हो, अनंत तक। अपरिमित समुच्चय अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए। इनफाइनाइट सेट नाम से ही पता चल जाएगा, कोई भी संख्या रहेगा अनंत रहेगा, जिसको आप काउंट न कर सके। अनंत, क्या अनंत को काउंट करेंगे? कहेंगे नहीं सर, ये तो बचपन से पढ़ रहा है। यदि आपसे कहें प्राकृतिक संख्या बताइए, कहेंगे सर 1 से लेकर अनंत तक। अरे 1 से लेकर अनंत तक कितनी संख्या है, क्या काउंट कर लेंगे? कहेंगे सर नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो कौन सा समुच्चय कहलाई? अपरिमित। क्या कहलाई? अपरिमित। यदि हम कह दी कि 100 से कम संख्या बतावा, प्राकृतिक संख्या तो बता देगा 1 से लेकर 99 तक, वो फिक्स होइए ना, उससे ऊपर जाए ना, उतना रहे ना, वो का अपरिमित हो। कितना सरल बा, कौन मजा? लिखा ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो। क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित न हो। अवयवों की संख्या निश्चित न हो, क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाएंगे अपरिमित समुच्चय, जिसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। फाइनाइट मतलब निश्चित। इतनी सी बातें हैं और कुछ है नहीं। इम्पटी सेट मतलब उनमें अवयव की संख्या एक भी न रहे, खाली रहे, जिसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, फाई से प्रदर्शित। फिर हमने बताया परिमित को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, जिनमें अवयव की संख्या निश्चित हो। भैया इसमें 10 अवयव है तो 10 को हम काउंट कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा? परिमित कहलाएगा। अपरिमित जिसको हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। हम कह दे, आप बताइए, हम कह दे कि 2 से बड़ी संख्या बताइए। अरे 2 से बड़ी संख्या 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, तनी कितना, लाख, करोड़, अरब होगा। 2 से बड़ा तो है, कहेंगे सर इनफाइनाइट है। कितना है? इनफाइनाइट। तो उसको बोल देंगे अपरिमित। अब चीजें समझ में आ गए तब लाइक कर सकते हैं छोटा सा, ठीक है। जल्दी से पहले क्या करिए, आप लोग इतना नोट डाउन करिए। अब आते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली यूं खत्म हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करिए। चलिए पहले का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए प्रश्न को, तब मजा आएगा चीजें आपको। कह रहा पहले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? आपको 4 सवाल दिया, आपको छांटना है कि नहीं। रिक्त समुच्चय मतलब जिनमें कौवे न रहे, नाम से पता चलता खाली समुच्चय। चलो ठीक है, तो देखा पहला कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है 2 से भाज, ध्यान समझिएगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या। कह रहा 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए ये क्या कह रहा है? तो आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? समझिए क्या कह रहा है। कह रहा 2 से भाज्य होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? विषम प्राकृतिक संख्या।
अब बताइए ऐसा कोई संख्या है जो 2 से भाग भी जाए और भी सम भी कहलाए? कहेंगे सर ऐसा तो कोई भी अवयव नहीं है कोई? कहेंगे बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये तो रिक्त समुच्चय, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, मतलब खाली है। यहाँ ऐसा कोई समुच्चय नहीं, इसको क्या कर लेंगे? फाइव। समझिए फिर से, कह रहा 2 से भाग मतलब 2 का भाग जाना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। देखिए यही कह रहा है ना, कह रहा 2 का भाग जाना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए? विषम संख्या। अब विषम संख्या कहाँ से हम लाएंगे भैया? ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हम 5 ले ले विषम संख्या, क्या 2 से कटेगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। कटेगा? नहीं कटेगा। 3 लेंगे तो भी नहीं कटेगा। कोई भी संख्या विषम संख्या लीजिए, क्या 2 से कटेगा? आप ही बताइए, कमेंट करिए। कहेंगे सर नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो कोई भी, इसका मतलब कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिला हमको जो क्या कहलाएगा? 2 से भाज्य विषम संख्या हो। कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया। ये है क्या? ये है एक तरह से रिक्त ही समुच्चय है, मतलब कोई भी संख्या नहीं मिलेगा हमको, तो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय। इसे हम लोग क्या कह देंगे? इसे बोल देंगे रिक्त समुच्चय, इसको बोल देंगे फाइव। तो आपको बताना ये पाला वाला क्या आपका रिक्त समुच्चय है? पाला वाला कौन है? रिक्त समुच्चय। ठीक है। अब अगले आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, शेयर करिए जल्दी से। ठीक है, आइए भैया क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा सवाल को देखिए। प्रश्न आपसे क्या कर आपकी स्क्रीन में पढ़िए ध्यान से। कर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या बोला है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ध्यान से देखिए, लिख रहे हैं हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा सम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब बताइए अभाज्य संख्या क्या होती है? कहेंगे सर हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, याद आ रहा है कुछ ऐसे ही होते हैं अनंत तक। अब इसी में बोल दिया कौन सा संख्या लेना है आपको, कह रहा सम भी रहना चाहिए। तब ये सम वाली मैटर आगे कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तब देखिए अभाज्य संख्या में एक संख्या ऐसी आ रही जिसका नाम है क्या है? सम है। तो एक संख्या उसमें आ गई ना, रिक्त समुच्चय क्या था? एक भी संख्या नहीं आना चाहिए, वकील इसमें एक संख्या आ गई, क्या इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय? कहेंगे सर इसको रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा? कहेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय नहीं। कितना मजा आ रहा है पढ़ने में? रिक्त समुच्चय नहीं है, लिखना है, पढ़ना पड़ेगा आपको। आइए हम लोग 3rd नंबर पर आ जाते हैं। पहले का 3rd नंबर सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा कि यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स सच दैट मतलब होता है इस प्रकार है। यक्स इस प्रकार है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स का आपका प्राकृतिक संख्या। अब बोला यक्स क्या है? लेस देन 5, और फिर फिलहाल बोल दिया और साथ ही बोल दिया कि यक्स बड़ा है 7 से। तो बताइए क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या मिलेगा? ये चेक करते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो चेक करने के बाद बताइए यक्स समान क्या रहा? 5 से छोटा हो, प्राकृतिक संख्या हो। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगी? कहेंगे सर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये हो जाएंगे नहीं। अब इसमें देखिए ये कह रहा है 7 से बड़ा हो, जो यक्स समान हो 7 से बड़ हो। तो 7 से बढ़ क्या आ जाएगा? 8, 9, 10, इसी तरह से अनंत तक। अब बताइए क्या इन दोनों में कुछ समुच्चय कोई संख्या मिल रहा है? कोई मिल रहा है? यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ 8, 9, 10 है, कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब खाली है। क्या है बच्चों? खाली है, कुछ मिल रहा है। यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4 ही नहीं है। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है नहीं है। तो कौन सा समुच्चय है? कहेंगे सर रिक्त समुच्चय है। यहाँ कोई भी संख्या हमको ऐसा नहीं मिला है कि यक्स लेस देन 5 हो, यक्स ग्रेटर देन 7 हो। कोई दिक्कत? लिख देंगे क्या? रिक्त समुच्चय नहीं है। आइए चौथे पर आ जाइए भाई। चौथे का चौथा नंबर सवाल आपके देखिए स्क्रीन में दिख रहा है, पढ़ते रहिए, रुकिएगा मत। कह रहा वाई सच दैट वाई, मतलब वाई इस प्रकार है कि वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कह रहा है कि वाई सच दैट वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अरे कहाँ मिलेगा उभयनिष्ठ बिंदु? आप ही बता दीजिए। समांतर रेखा क्या होती है? कहेंगे सर एक ऐसे ऐसे। क्या ये दोनों लाइन कभी कभी आपस में मिलेंगी? जब मिलेंगी तभी ना उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, कॉमन पॉइंट। जब कुछ हो नहीं मिलेंगे तो बताइए क्या कुछ मिल रहा है? कहेंगे सर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब खाली है, ऐसा उभयनिष्ठ कोई बिंदु नहीं मिलेगा।
तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। कोई मिलेगा, ये सीधे चला जाएगा, ये सीधे चला जाएगा। जब दोनों उभयनिष्ठ मतलब कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए, तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसमें क्या कॉमन मिले। ये क्या है, खाली है। एक तरह से क्या मिलेगा आपको, खाली मतलब शून्य मिलेगा। भाई रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं, मतलब खाली। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको बोल देंगे क्या है आपका चौथा बोल देंगे आपका रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट है। हमने पहचानना आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या करिए, लिखना तो कॉपी पर लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। जल्दी से मजाक के साथ वीडियो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आ गए हम लोग। 2 में भी कितने सवाल है, 2 में भी आपके है भैया, कौन सा आपके है वो हाँ 2 में आपके 5 सवाल है। पढ़िए एक बार प्रश्न, बड़ा इजी है, कुछ है नहीं। कारण निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित। मतलब फाइनाइट समुच्चय बता रहा हूँ, इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जेकर वही संख्या निश्चित रहे, जेके तू गिन सक, तो परिमित हो, जेके ना गिन सक अपरिमित, जेका वैल्यू अनंत तक जाए। ठीक, पहला देखा वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या बताए, क्या नहीं गिन लेंगे आप, कहेंगे बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे सर इसको हम गिन लेंगे। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या है आपका, कहेंगे सर ये फाइनाइट सेट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर सकते हैं। ये कौन सा समुच्चय है, ये कहेंगे परिमित है। क्या है आपका, परिमित। यहां तक कोई दिक्कत, फाइनाइट सेट है। कोई दिक्कत परेशानी, कहेंगे नहीं दिक्कत है, ठीक है। परिमित होता है तो यहाँ परिमित लगा दीजिए, कोई दिक्कत। फाइनाइट देखिए गिन नहीं लेंगे। वर्ष के महीने का समुच्चय कौन कौन आएंगे, कहेंगे जनवरी आ जाएंगे, फरवरी आ जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून, 12 ही आएंगे, 12 से ज्यादा नहीं होंगे। ये निश्चित हो गया, इसलिए कहेंगे कौन सा समुच्चय, परिमित। कोई दिक्कत, ठीक। आइए 2 नंबर पे आइए। कह रहा है यहां देखिए क्या दे दिया है, 1 2 3 डॉटेड लाइन दे दिया। अब बताइए 1 2 3 इसको तो गिन लेंगे, बल्कि ये चीज बता क्या रहा है, ये अनंत तक बता रहा है। अनंत तक मतलब इनफाइनाइट बता रहा है। इनफाइनाइट तक क्या है, अब अपरिमित है। अब इसको काउंट कर लेंगे, कहेंगे सर नहीं काउंट कर पाएंगे। अरे 1 2 3 4 ये 5 6 7 कहाँ तक गया है, पता नहीं कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट गया है। इनफाइनाइट को बोलते हैं क्या, अपरिमित। क्या बोलते हैं, अपरिमित। ये हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। यहाँ तक कोई दिक्कत, मजा आ रहा था, थोड़ा सा लाइक कीजिए। अब बैठा मत रह, शेयर भी करते रहिए हमारे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे अच्छे बालकों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। यहाँ दे दिया, क्या है दिया है आपका, 1 2 3 डॉट डॉट दे दिया है 99 कामा 100। ये तो हर बच्चा से पूछेंगे, कहेंगे सर 1 से लेकर 100 तक गिनती है, ये इसी पर रुक गया है, देख लीजिए बंद हो गया। डॉटेड लाइन बीच में बस आपको दिखा रहा है कि 3 4 5 6 9 10 11 12 संख्या है, बाकी अंत में लिख दिया कि बस 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 से कम रहेगा चल जाएगा, 100 तक रहेगा चल जाएगा। तो ये फिक्स हो गया, इसका वैल्यू फिक्स हो गया, 100 तक ही है। ये क्या है, कौन सा सेट है, जब निश्चित हो गया तो कौन सा है, परिमित। कौन सा है, परिमित। इसे बोल देंगे हम लोग कौन सा, परिमित। यहाँ तक कोई दिक्कत। आइए हम लोग चौथे पर चल जाते हैं। प्रश्न चौथा देखिए, पढ़िए, आपकी स्क्रीन में लिख रहा होगा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अरे अब 100 से बड़ा हम कितना लेंगे, जल्दी से आप ही लोग बता दीजिए। 100 से बड़ा कितना, 101 102 1000 2000 3000 लाख करोड़ अरब। ये क्या है, ये कह रहा है अपरिमित है। क्या है आपका, अपरिमित। इनफाइनाइट है, कितना संख्या लेंगे, तो इनफाइनाइट को बोलते हैं अपरिमित। लिख देंगे चौथे में क्या आ जाएगा आपका, अपरिमित। अपरिमित, ठीक है। आइए 5वें पर आ जाइए, कितना सरल सवाल है। फिर क्या कह रहा है देखिए, 99 से छोटे, कारण 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये तो बोल दिया कि 99 से क्या होना चाहिए, छोटा। भाई 99 से छोटा अभाज्य लेना हो तो काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। भाई कितना हो जाएगा, अभाज्य संख्या आपको पता है, 2 3 5 7 11 13, समझ रहे हैं क्या, 17 19, इसी तरह आपका हो जाएगा 23, 3 हो जाएगा 29, इसी तरह डाटा। कितना लेना है, 99 से कम ही लेना है। ये तो फिक्स हो गया ना, निश्चित हो गया ना कि 99 से ज्यादा आपको नहीं जाना है। जब नहीं जाना है तो क्या फिक्स है। ये कौन सा समुच्चय, कहेंगे हमारा कौन सा बच्चों, परिमित है। कौन सा है, परिमित समुच्चय है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 पर चलना। देखिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। कुछ हार्ड है समुच्चय, कुछ लोग एकदम बोरिंग टाइप का पढ़ाते हैं। ना बोरिंग टाइप का ना पढ़िए, समुच्चय बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ
अगर आपको पहला वीडियो देखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, खाली पढ़ते रहिए, स्क्रीन में देखते रहिए। कारण निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित। फिर वही बताना है परिमित है अपरिमित। पहला सवाल देखिए क्या रहा है। पहला सवाल आपको बोल रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब बताइए एक्स अक्ष के समांतर, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये देखिए आपका क्या आता है, ये वाई अक्ष होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर अगर हम आपको ऐसे कहें, आपका ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है, ये कौन सी लाइन आपका एक्स है, ये आपका एक्स है। कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अरे कितना रेखा खींच सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल मजे है, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर, तो कितनी रेखाएं खींच सकती है, अनंत खींचा जाएगा। कितना खींचा जाएगा, तो एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये क्या है, ये परिमित है, ये तो फिक्स नहीं, ये तो अनंत है, इसको बोल देंगे अपरिमित। क्या बोल देंगे, अपरिमित। ये आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपरिमित। कोई दिक्कत, इतना सरल है। वही बोला कि एक्स अक्ष के समांतर, अगर हम कहें वाई अक्ष के समांतर रेखाएं के अरे वाइयों के क्या अनंत भी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर आ जाते हैं, दूसरे पर। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम लोग बचपने से पढ़ रहे आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों का समुच्चय क्या है। ये तो परिमित है, तो फिक्स है, निश्चित है, 26 ही अक्षर होंगे ए से लेकर जेड तक, उससे ऊपर तो नहीं होंगे ना। ये फिक्स है, तो कौन सा समुच्चय, कहेंगे परिमित है। दूसरा क्या आ जाएगा, परिमित। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, उन रेखाओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। अच्छा बताइए 5 का गुणज कितनी संख्या लेंगे, कहेंगे सर बहुत सारा, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ये वैल्यू नहीं बोला, कहाँ तक लीजिए। अब बताइए जब बोला ही नहीं कहाँ तक लीजिए, 5 के गुणा 1000 भी हो जाए, 2000, लाख, तो ये क्या है, ये अनंत तक जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अपरिमित। क्या कहलाएगा, अपरिमित। यहां तक कोई दिक्कत। चौथे पर आइए, कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ध्यान देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। पृथ्वी पर रहने वाले या जानवरों के नाम समुच्चय रहना चाहिए था, जानवरों के समुच्चय, जानवरों का समुच्चय। अब ध्यान से बताइए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय कितने जानवर हैं, कहेंगे सर अनंत है। कितने हैं, अनंत। आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें आप भी है, हम भी है, सब है जानवर। ठीक है, तो सभी चीड़े, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, पक्षी, सभी जानवर। अब जानवर पक्षी बोल दे तो अलग बात है, जानवर में बहुत सारे होंगे, पता नहीं कितना जानवर होंगे जो हमको पता ही नहीं। तो जानवर को हम लोग क्या काउंट नहीं कर सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। यहाँ लिखना चाहिए था पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के नाम का समुच्चय, या जानवर भी लिखा सही है। ये क्या है, परिमित। जानवर बोल दिया मतलब बंदर को भी गिन सकते हैं, तो पहला जानवर। जानवर का नाम, लेकिन ये नहीं कि जानवर कितने हैं, ध्यान से प्रश्न पर सही है। ये जानवर का नाम पूछ रहा, मतलब जैसे बंदर काउंट कर लेंगे, चीता काउंट कर लेंगे, शेर काउंट कर लेंगे, गाय, बकरी, बिल्ली, ये एक जानवर है, समझ रहे हैं नहीं। इनकी संख्या नहीं पूछिए, जानवरों को नाम पूछा गया है, तो ये क्या है, ये फिक्स है भाई। जानवरों को नाम फिक्स हो गया ना कि भाई इतने जानवर है। ये नहीं आपसे पूछा कि कितनी संख्या है, ये पूछा है नहीं। ये क्या है आपका, परिमित है, कोई दिक्कत। ये इसको बोल देंगे परिमित। जैसे ही नाम तो क्लियर हो गया ना भाई, डायनासोर ही है, डायनासोर पता नहीं कितने उससे मतलब एक बार डायनासोर गिन लिया तो हो गया। ठीक, ये कौन सा है, परिमित है। कौन सा है बच्चा, परिमित। आइए 5वें पर चलते हैं, तीसरे का 5वां। कर्म मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अरे मूल बिंदु से हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, अनंत। देखिए यही मूल बिंदु होता है, ये, इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत। देख लीजिए कैसे, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, मूल बिंदु से होकर एक ऊपर से जाएगा, यहाँ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सर, हम बहुत सारा खींच सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहेंगे सर अपरिमित है। क्या आपका, अपरिमित। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक, अब एक क्या करा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक बार पढ़िए। प्रश्न करा, निम्नलिखित में से बताइए ए बराबर बी है अथवा नहीं। ए और बी मतलब समझिए क्या करा है, इसको बोलते हैं समान समुच्चय। क्या बोल देते हैं, समान समुच्चय। मतलब जितना अवयव ए में हो
उतना ही अवयव बी में हो, क्या कहलाते हैं, समान समुच्चय। इक्वल सेट, इक्वल कैसे बराबर होगा, जितना ए में रहेगा उतना बी में रहे तभी ना बराबर होगा। कहेंगे हाँ सर जी। तो जैसे हम कह दें, अगर जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, ए बराबर यहाँ पर आपका है 2 3 4, ठीक। बी बराबर भी आपका है, आगे पीछे लिख देंगे 4 3 2। देखिए वही चीज़ है, नहीं पहले ही दिन बताए थे समुच्चय में क्रम डिसाइड नहीं करता। तो देखिए 2 3 4 2 3 4 मिल गया ना, तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर क्या है, बी। बस आपको यदि बराबर है, ठीक। यदि जिससे अगर दूसरा सवाल देखिए, ए में आपका क्या है, ए ई आई ओ है, ठीक है। बी वाले मान लीजिए आपका क्या है, ए डी सी। अब ए और बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कहें पूरा पूरा नहीं मिल रहा, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी, या ये लिखना है, कोई दिक्कत। अब आइए सवाल करेंगे, तो अब हमें लग रहा है आप लोग खुद ही कर लेंगे। पहला सवाल ये ए बराबर क्या दे दिया है, ए बी सी कामा डी। बी बराबर दे दिया आपका डी सी बी ए, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, सब हो जाएगा इसलिए पर क्या दिया है, ए बराबर आपका दे दिया है 4 8 12 16, 4 8 12 16 का हो, सही बा, ठीक। बी बराबर चेक कर ले, बी बराबर था दे बेटे कितना, 8 4 16 18। देखा हम लगा था 18, ये तो हो ना सका। थर्ड वाला देख ले, ए बराबर का दें 2 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। अब बी बराबर दे दें एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है, और एक्स लेस देन 10। ये चीज दिया है, कुछ है तो 4 नंबर देख लीजिए यहीं पर। चार नंबर क्या कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज है, गुणज मतलब गुणा होगा, ठीक। फिर क्या कह रहा है, बी वाला दे दिया है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। ये सवाल आपको बताना ए बराबर बी है, एकदम साफ साफ सवाल, कहेंगे बहुत सरल है। ध्यान देखिए, ए बी सी डी, तो देखिए ए यहाँ पर मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी सब मिल गए। कहेंगे अरे बड़ा सिंपल है, तो कहेंगे ए बराबर क्या आपका बी, भैया ए बराबर क्या आपका बी, दोनों बराबर है। ये वाला चेक करिए, 4 है तो 4 इसमें है, बिल्कुल मिल गया। 8 है तो 8 मिल रहा है, मिल गया। 12 है तो 12 मिला, नहीं मिला। 16 है तो 16 मिला, मतलब 12 नहीं मिला, यहाँ पर 18 गया। क्या दोनों बराबर है, कहेंगे बराबर तो नहीं, कहेंगे कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। बस ऐसे लिखना, और कुछ है थोड़ी। कितना सरल है, 2 सवाल तो यही मजा है, मतलब है कुछ नहीं। यहाँ कह रहा है एक्स सच दैट एक्स समधन पूर्णांक, और बताइए कह रहा है एक्स इस प्रकार है, एक्स क्या है, सम संख्या है, समधन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब आपको प्लस वाला ही लेना, माइनस वाला नहीं लेना, जीरो नहीं लेना है। और यहाँ वो ये चीज बोला है, अगर ये नहीं बोलता तो ये बराबर कभी नहीं हो सकता। यहाँ बोल दिया एक्स समान क्या है, 10 के बराबर है, 10 से क्या है छोटा। तो बताइए 10 से बराबर कौन कौन हो जाएगा, यहाँ सबके हिसाब से क्या होगा, 2 4 सम बोला है, 6 8 10, 10 से बराबर और 10 से छोटा समान। और यहाँ भी देखिए वही 4 है क्या, 2 4 6 8 10, तो कहेंगे वही चीजें तो है। तो क्या कह देंगे, कहेंगे ए बराबर बी तो है भैया, ये दोनों क्या है आपस में बराबर। आइए तो इसमें देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स सम एक्स इस प्रकार है, एक्स संख्या जो है 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज मतलब 10 का पहाड़ा जाना चाहिए, तो 10 20 30 40, ये कहाँ तक गया पता नहीं, तो ये हो जाएगा आंसर। बी बराबर आपका ऑलरेडी दे दिया है, आपको दिख कर ही पता चल रहा होगा कि यहाँ 15 दिख रहा है। देखा 10, कहेंगे 10 है तो 10 है, इसमें भी 10 है, 20 है तो 20 है, इसमें 15 है तो क्या इसमें 15 है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या कहेंगे
ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी नहीं है। यहां तक पहले नीचे दिख रहा है, देख लीजिए स्क्रीन में। चलिए ये देखिए, इसी सवाल को हम इधर बताते हैं। ये सवाल आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, ऊपर बता दिया जाए, एक बार देख रहे हैं। इसी सवाल को हम लोग क्या बता रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं। ये स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, आपको छोटा पड़ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो हो गया था ना, बड़ा सिंपल तो है यार। चलिए यहाँ हमने देख लिया क्या, जो ए वाला है वो 10 का गुणज होना चाहिए, तो भैया 10 का गुणज ले लीजिए। तो ए में अब क्या हो जाएगा, 10 का गुणज, 10, 20, 30, 40, ये क्रिया कहाँ तक होगी, अनंत तक। ठीक, बी वाला कितना दिया है, बी वाला आपका दे दिया है 10, 15, 20, फिर आपका 25, ऐसे डाटा। अब आप लोग खुद बताएंगे क्या, कहेंगे 10 है तो 10 है, 20 है तो 20 है, इसमें 15 है तो इसमें 15 नहीं है। जब है नहीं है, कौन सी संख्या है, कहेंगे सब बराबर कहाँ है भाई, सब इक्वल होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। कह रहा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण से लिखिए। चलिए पहला दे दिया क्या है आपका 2, 3, ठीक। बी बराबर आपका दे दिया है, ये आपका ए बराबर है ना, ये आपका ए बराबर है। बी बराबर क्या दिया है, कर आपको समीकरण दिया है, अरे तो क्या दिक्कत है, एक्स सच दैट एक्स, समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर का हो 0, ये दिया है। आपको चेक करना है भैया बराबर है नहीं। दूसरा देख लीजिए इसी का, ए बराबर में क्या दे दिया आपका, एक्स सच दैट एक्स, शब्द जैसे हम आपको बताए थे फॉलो दिया है, फॉलो का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। बी वाले में क्या दे दिया है, वाई सच दैट वाई, शब्द क्या दे दिया, उल्फ दे दिया है, का एक अक्षर शब्द है, अक्षर है। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। पहले इन लोग को सॉल्व कर लेते हैं। पहले भाई समीकरण आ गया, तो यहाँ समीकरण हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। भाई इसको इस रूप में लाना है ना, तो गुणनखंड आता है तो कहेंगे पहले कर लिए जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 6 को ऐसा थोड़ी जोड़ने घटाने 5 है, तो 3 दूनी 6, 3 दू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कामन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 3, इसमें 2 कामन लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। दोनों कोष्टक सेम मिल गया, तो एक्स प्लस 3, अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 करें, यदि एन के बराबर 0 करें तो एक्स बराबर का ये -3, एक बार का ये एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर करना -2। अब यहाँ से हम जब एक मान निकाले तो हमें क्या दिखा, यह सेट होता है 9, तो ए में क्या बटे 2, 3 बटे, अब बी में क्या निकला है, बी में निकला है -2 और -3, ये ना एक ही हल कर देता है। अब चेक करा कई दोनों बराबर बा, के कैसे कहते बराबर बा, बताओ जल्दी से, बराबर बटे, तब बिल्कुल नहीं बराबर बाटे, काहे नहीं बराबर है, यहाँ माइनस नहीं है, इसमें क्या है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू बी, यही आपका क्या आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत, ए बराबर बी नहीं है। आइए हम लोग इसमें आ जाते हैं। ये करा, ये तो आपको दिया, इसको समुच्चय ग्रुप में लिखने आपको बताए थे, ए बराबर कैसे लिख लेंगे समुच्चय में, ये आपको लिख लेंगे एक बार बस, कामा, ओ को लिखिए, कामा लगा दिए, यल को एक बार लेना है, यल ले लीजिए, फिर ओ लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, फिर डबल। ठीक, इन्होंने उल्फ को लिखा है, तो उल्फ को आप लिख लीजिए, ये बी बराबर सेट दिया है तो लिख लीजिए, इसको रोक लीजिए, उल्फ को क्या लिखना है, एक कामा हो जाएगा डब्लू, फिर ओ हो जाएगा, फिर यल हो जाएगा, यल। क्या सब सेम मिल रहा है क्या, देखिए एफ है तो एफ है,
इसमें एफ है तो इसमें भी एफ है नहीं। ओ है तो ओ है। एक मिनट, एक बार ओ को लिख देंगे दोबारा नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। ओ है तो ओ है, यल है तो यल है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू। आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पहले बताए थे, खाली आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ए बराबर बी, लिखेंगे ए बराबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, नोट डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, आखिरी। ठीक है, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 6 नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है, एक बार पढ़िए। कह रहा नीचे दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। एक बार हम लिख लेते हैं कौन कौन समुच्चय। ए बराबर है 2 4 8 12, ठीक। बी बराबर आपका समुच्चय है 1 2 3 4। सी बराबर आपका समुच्चय है 4 8 12 14, 4 8 12 14, ठीक है। और डी बराबर आपका दे दिया है 3 1 4 2। ई बराबर आपका दिया है -1, 1। फिर आपका एफ बराबर दे दिया है 0 और ए। फिर जी बराबर आपका दे दिया है 1 -1। आपको बताना है समान समुच्चय कौन सा समान समुच्चय है। तो भैया चलिए बताइए जल्दी से। पहले हेरिए, ए वाला को उठाइए, 2 4 8 12 16 है, देखिए चेक करिए, इसमें नहीं है, ये वाला बराबर नहीं है। तो 2 देखिए मिला, 2 भी नहीं है, 4 मिल गया, बाकी ये बराबर नहीं है। 2 4 8 16 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मतलब ए वाला किसी के बराबर नहीं है। अब ए वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, ये किसी के बराबर नहीं मिला। अब ये बी वाला है 1 2 3 4, इसमें तो नहीं है 1 2 3 4, इसमें है क्या, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ से हमने देखा तो बी बराबर क्या है आपका, बी बराबर डी। मतलब बी और डी क्या है भैया, समान समुच्चय है, एकदम मिल गए। ठीक है, अब चेक करिए और कहीं 1 2 3 4 है, नहीं है। अब ये वाला इनका भी कहानी खत्म। अब इसको हेरिए 4 8 12 14। तो 4 8 12 14 देखिए है 4 8 12, इसमें 14 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें नहीं। तो ये वाला भी कहानी का खत्म। ठीक है, अब डी वाला चेक करिए 3 1 4 2, भैया मिल चुका था ना 3 1 4 2। तो ए बी बराबर डी करिए या डी बराबर बी, दोनों मतलब एक ही होता है, इनका भी कहानी हो गया खत्म। -1 1 कहीं पर है, या देखिए जी, ई बराबर क्या आपका जी, ई बराबर हो जी, यही दोनों बराबर है, देखिए ये इससे बराबर है। अब देखिए 0 ए, 0 कहीं पर है नहीं, बस यही दो संख्या आपके क्या है, समान समुच्चय ये है। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या हो गया, ये प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छा चीज समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करती इसी प्रकार का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो भी आपका क्या आ जाएगा, प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।